क्या आपने कभी गुइलेन-बैरेन सिंड्रोम के बारे में सुना है? इसे जीबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, लेकिन ये बीमारी अचानक आकर शरीर को पूरी तरह से जकड़ सकती है। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। गुइलेन-बैरे सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें शरीर की अपनी इम्यून सिस्टम गलती से अपनी नसों पर हमला करने लगती है। इससे हाथ पैरों में कमजोरी आती है और धीरे धीरे पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस बीमारी की शुरुआत आखिर कैसे होती है। ये बीमारी अक्सर एक मामूली वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद होती है, जैसे सर्दी, डायरिया या फ्लू। संक्रमण ठीक होने के कुछ हफ्तों के बाद शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगती है। अब इस बीमारी के लक्षण को समझते हैं, जिससे वक्त रहते बीमारी को पकड़ा जा सके। जीबी सिंड्रोम के कुछ सामान्य लक्षण हैं। हाथ पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन, मांसपेशियों में कमजोरी जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, संतुलन बनाने में परेशानी हो जाती है और कुछ मामलों में सांस लेने में भी तकलीफ या चेहरा भी सुन्न हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्या जीबी सिंड्रोम एक खतरनाक रूप ले सकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर समय रहते इलाज ना मिले तो मरीज वेंटिलेटर पर भी जा सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज संभव है। अब इस खतरनाक वायरस के इलाज की भी बात करते हैं। जीबी सिंड्रोम का इलाज अस्पताल में ही होता है। इसके दो मुख्य इलाज होते हैं। पहला IVIG थेरेपी, जिसमें इम्यून सिस्टम को शांत किया जाता है। दूसरा प्लाज्मा फेरेसिस, जिसमें खून से हानिकारक तत्व निकाले जाते हैं। गुइलेन-बैरे सिंड्रोम के इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगता है, अब ये भी समझ लेते हैं। ज्यादातर लोग इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें कई हफ्तों या महीने भी लग सकते हैं। थोड़ी फिजियोथेरेपी और धैर्य के साथ जिंदगी वापस पटरी पर आ सकती है। अब इस समस्या की और ज्यादा जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शिशिर पांडे से हुई, जिन्होंने इस वायरस की और जानकारी भी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे GBS यानी गुइलेन-बैरे सिंड्रोम। इसमें गुइलेन-बैरे सिंड्रोम को डिफाइन करने के लिए हम डिफाइन करते हैं, ये एक प्रोग्रेसिव वीकनेस होती है जो कि पैरों से शुरुआत होती है और जनरली शरीर के ऊपर की तरफ, हाथों की तरफ और प्रोग्रेसिवली 1 या 2 दिन में बढ़ती है। जनरली इसके होने के लिए हम वायरल इन्फेक्शन या फ्लू लाइक इन्फेक्शन को हम कारण मानते हैं। जो वायरल इन्फेक्शन में जो एंटीबॉडी बनती है वायरस के हटाने के लिए, वो एंटीबॉडी हमारे शरीर की सेल्स कौन सी, जैसे नर्व्स, अपनी स्पाइनल कॉर्ड और बाकी जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है, जो कवरिंग होती है नर्व्स की, उसके अगेंस्ट काम करने लगती हैं एंड वो धीरे धीरे उसी को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ का ही एक पार्ट हो जाता है। तो उससे धीरे धीरे हमारे नसों में वीकनेस आने लगती है। वीकनेस पहले पैरों में शुरुआत होती है और उसके बाद 2 या 3 दिनों में हाथों या सीने की मसल्स में जाती है, जिससे व्यक्ति वेंटिलेटर पे जा सकता है। शुरुआती दौर पे ज़रूरी नहीं कि बुखार आए, ये पेट खराब होने के बाद या किसी नॉर्मल माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम के बाद भी ये चीज़ें शुरू हो सकती हैं। बट जब चीज़ें शुरुआत होती हैं तो ये काफ़ी रैपिडली फॉलो करती हैं। हम अगर सही समय पे इलाज करते हैं तो उसको व्यक्ति को तुरंत एडमिट कराना होता है। उसके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, जिसमें एक नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है जो कि पहले हफ्ते में पॉजिटिव नहीं आता, बट स्टिल कुछ स्लोइंग, कुछ मेजर पैरामीटर हैं जो उसमें पॉजिटिव आ जाते हैं। और उसके बाद हम लोग MRI करते हैं, बाकी चीज़ें रूल आउट करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई सूजन या किसी और वजह से डायरेक्ट सूजन तो नहीं है, और ब्लड में पोटेशियम का लेवल और बाकी चीज़ें हम लोग देखते हैं। किसी केसेस में हमें CSF या रीढ़ की हड्डी के पानी की जांच भी करनी पड़ सकती है। और बाकी डायग्नोसिस बनने के बाद में हम लोग इसके ट्रीटमेंट के लिए 3 उपाय होते हैं। एक होता है IVIG इंजेक्शन, जो कि हम लोग 5 दिन या 4 दिन के अंतराल में देते हैं। दूसरा होता है प्लाज्मा फेरेसिस, जिसमें हम लोग जो प्लाज्मा होता है उसको पूरा, जैसे डायलिसिस में ब्लड छानते हैं वैसे प्लाज्मा में से हम एंटीबॉडी छान के निकाल लेते हैं। दोनों ही प्रोसीजर बहुत सेफ रहते हैं और सही समय पे व्यक्ति को मिलने पर हम ये GBS के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं।
और बाकी जो रिकवरी वाला पार्ट होता है वो अपना जो जैसे बाकी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं 90 दिन का समय इसमें लगता है। उसमें उसके साथ में हमें रिहैबिलिटेशन यानी फिजियोथेरेपी और अच्छा न्यूट्रिशन और बाकी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जीबीएस बच्चों और बड़ों सब में किसी में भी हो सकता है एंड उसके त्वरित बचाव में ही फायदा है, वरना ये रेस्पिरेटरी मसल्स को इन्वॉल्व करके व्यक्ति को वेंटिलेटर में पहुंचा सकता है और बाकी उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। नमस्कार। गुइलेन बैरे सिंड्रोम भले ही एक अनसुनी बीमारी हो, लेकिन जानकारी ही इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।